सागरमल गोपा जैसलमेर के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? लिख लो, जैसलमेर के रहने वाले थे। दोनों चीजों का विरोध किया, अंग्रेजों का भी विरोध किया और सामंतवाद जो राजाओं का शासन था उसका भी इन्होंने विरोध किया। लिख लो, अंग्रेजी शासन तथा सामंतवाद का विरोध किया। राजाओं का जो राज था, सामंतों का जो शासन था, फ्यूडल्स का जो सिस्टम था, फ्यूडलिज्म जो था राजस्थान का, अंग्रेजी शासन तथा सामंतवाद का विरोध। तो जैसलमेर रियासत ने तुमको बैन किया ही था, भाई आप नहीं आ सकते। हैदराबाद रियासत ने भी इन पे रोक लगाई थी, उधर हैदराबाद में भी जाके नेतागिरी की होगी, उन्होंने रोक कई किताबें लिखी थी इन्होंने। लिखो पुस्तकें, किताबों के नाम से ही आपको लगेगा। ऐसे मिथुन चक्रवर्ती की मूवी है, किताब का नाम है आजादी के दीवाने। जैसलमेर का गुंडा राज है ना, मिथुन की मूवी ऐसे, साउथ वाली मूवी ऐसे तो आती है, जैसलमेर का गुंडा राज। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह इनके कोई एक दोस्त थे, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। कौन कौन सी किताबें नाम बताओ देखिए? आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, है तीन किताबें लिखी। फिर ये बैन चल रहे, जैसलमेर आ नहीं सकते थे। फिर इनके परिवार के अंदर कोई ट्रेजेडी हुई, तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि नेहरू जी आप थोड़ी बात करो और मुझे घर तो जाने दो, मेरे घर में काम है। तो नेहरू जी ने जैसलमेर के राजा से बात की। जैसलमेर के राजा का नाम भी जवाहर सिंह, राजा का नाम भी क्या था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जवाहर सिंह को फोन किया कि अपना सेम सेम नाम है, इतनी बात तो मान ही सकते हो कि सागरमल गोपा को जैसलमेर में आने तो दो। तो उन्होंने कहा आओ, कोई दिक्कत ही नहीं। सागरमल गोपा जैसलमेर आ गए, आते ही उनको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो उन्होंने वो लेटर लिखने शुरू किए नेहरू जी को, और कि मुझे जेल में डाल दिया। तीन लोगों को लेटर लिखे, तो नेहरू जी को, एक शेख अब्दुल्ला, याद आ गए? नेहरू जी उस समय अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, शेख अब्दुल्ला उपाध्यक्ष हुआ करते थे। उनको लेटर लिखे, एक लिखे जयनारायण व्यास को। इस इलाके के बड़े नेता कौन थे? जयनारायण व्यास। तो उन्होंने कहा कि हम, तुम चिंता मत करो, हम आ रहे हैं, छुड़वाएंगे तुम्हें, जेल से छुड़वाएंगे। लेकिन वो आते उससे पहले जेल में जिंदा ही जला दिया गया था। तो राजस्थान के किसी एक क्रांतिकारी को जेल में जिंदा जला दिया गया था। वो क्रांतिकारी कौन थे? सागरमल गोपा। लिखो, हल्ला उठा तो सरकार ने कहा भाई हम जांच करवाएंगे। तो एक कमीशन बनाया गया, गोपाल स्वरूप पाठक। कौन सा कमीशन बनाया गया? याद रह जाएगा। सागरमल गोपा 2010 के मेंस में क्वेश्चन था कि सागरमल गोपा के बारे में आप क्या जानते हो, तो बता सकते हो? तो उसमें मुझे याद है सागरमल गोपा का क्वेश्चन था, एक कालीबाई, कालीबाई पढ़ी थी हमने, भील बालिका कालीबाई, उन दोनों के क्वेश्चन आए थे उस साल, तो दोनों याद रखना आपने, सागरमल गोपा भी और कालीबाई। किस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा। नागौर में गांव पड़ता है पीलवा, डीडवाना के पास, वहां इनका जन्म हुआ था। लिख लो जन्म स्थान। बर्थ पैलेस। उन दिनों देश में खादी का प्रचार प्रसार था। गांधी जी कह रहे थे भाई खादी के कपड़े पहने जाएं, तो चरखा संघ बन रहे थे। क्या बन रहे थे? तो इन्होंने नागौर में दो संगठन बनाए, तो चरखा संघ और एक खद्दर भंडार। खद्दर भंडार मतलब वही हो गया खादी भंडार। लिख लो, खादी भंडार। ये दोनों तो नागौर में थे। लिख लो, उस समय एक एक्ट लागू होता था अंग्रेजों का, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा लागू होता?
भारत रक्षा कानून, हिंदी में तो क्या बोलते हैं उसको, भारत रक्षा कानून या डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। सिंपल सा था कि यदि किसी व्यक्ति पर आपको डाउट है तो उसको उठा लो। अब भी होता ना, कई बार ये पोटा, कभी कानूनों को नाम सुनो, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अब भी लागू होता है। रासुका होता है, एक पोटा होता है, एक होता है मिसा। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने जितने लोग उठवाए थे वो सब मिसा से उठवाए थे। मिसा मिसा एक्ट लागू होता था तो मिसा के तहत उठा के लेके आ गए थे। तो लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया था, तो लालू प्रसाद यादव जेल गए, पीछे से उनके लड़की हुई, तो कहा लड़की का नाम क्या रखें, तो कहा पिताजी कौन से केस में जेल गए हैं, कि मिसा केस में, इस लड़की का नाम है मिसा। लड़की का नाम ही क्या है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। स्टालिन, स्टालिन के यहाँ देखना, यहाँ दाग है, ये कट से लगे हुए यहाँ चेहरे पे। तो उनसे कोई पूछता है कि ये कट किसके हैं, तो वो कहते हैं भाई मैं आपातकाल में जेल गया था तो पुलिस वालों ने पीटा था, तो वो कट है, तो उन्होंने उस कट का नाम दे रखा मिसा कट। तो कौन से एक्ट में अंदर गए थे, मिसा में, तो कौन से एक्ट में अंदर गए तब कट लगे थे, मिसा वाले में, तो कट का नाम ही क्या है, मिसा कट। तो जैसे मिसा, पोटा, रासुका ये लगते हैं, उस समय वो लगा करता था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। उस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में डाल दिया। तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे, भाई मैंने एक दिन पहले बताया था कि जेल में दो प्रकार के कैदी होते, एक तो राजनीतिक कैदी, एक अपराधी, हिंसक गतिविधियों में भाग लिए वे लोग। तो राजनीतिक कैदियों को जेल में सुविधाएं मिलती थी। अंग्रेज कहते हैं कि भाई आप अखबार पढ़ सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, डायरी लिख सकते हो, तो गांधी जी ये जो थे इन सबके पास में ये सुविधाएं हुआ करती थी। भगत सिंह ऐसे जो लोग हुआ करते थे उनके पास ये सुविधाएं नहीं होती थी। तो भगत सिंह ने, आपको याद हो तो, ये सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जेल में भूख हड़ताल की थी, जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। यदि किसी ने वो अजय देवगन वाली मूवी देखी हो तो उसमें सबसे अच्छे सीन ही वो है, उनके भूख हड़ताल वाले सीन है कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, हमें भी वही सुविधाएं दी जाए जो गांधी जी को और उनको मिली हुई। राजनीतिक कैदियों को जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं हमें भी दी जाए। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि नहीं भाई, तुम्हारे पे चार्ज है कि तुमने मर्डर किया किसी आदमी का। तो उनका चार्ज ही तो है, प्रूव थोड़ी हो गया, जब तक प्रूव नहीं हो जाता क्या पता हमने किया है कि नहीं किया, इसलिए हमें वो सुविधाएं दी जाए, और यदि वो सुविधाएं नहीं दोगे तो हम भूख हड़ताल करेंगे। बाद में इनमें से क्रांतिकारी थे जतीन दास, क्या नाम था, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो जाते हैं। कितने दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे रहते हैं, 64 दिन, 64 डेज भूख हड़ताल पर बैठे रहते, उसके बाद शहीद होते हैं। ये बातें तो है भगत सिंह के टाइम की, 1929 उस टाइम के आसपास की बात है। बाल मुकुंद बिस्सा अपने 1942 में भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनका मुझे भी राजनीतिक कैदियों के बराबर सुविधा दी जाए, मुझे भी अखबार दिए जाए, मुझे भी पढ़ने के लिए बुक दी जाए, मुझे भी डायरी दी जाए, पेन दिया जाए। अपने इधर राजाओं का रास्ता कि तुम बैठा रहे, सांस मिल रही है, ये खूब है, हाँ फालतू की बकवास नहीं करनी अपने। तो इन्होंने भूख हड़ताल की। जतीन दास तो हालांकि 64 दिन निकाल गए थे, ये मेरी तरह थोड़े दुबले पतले ही थे। 10वें दिन, उस टाइम लिख लेना 19 जून 1942, 19 जून 1942। बाल मुकुंद, इसके ठीक 5 साल बाद रास्तापाल घटना है। रास्तापाल घटना 19 जून 1947 की। बाल मुकुंद बिस्सा वाला केस कब का, 19 जून 1942। तो हम कहते हैं या तो भारत में भूख हड़ताल के दौरान कौन शहीद हुए थे, जतीन दास, या राजस्थान में कौन शहीद हुए, बाल मुकुंद बिस्सा। तो इनको अपने क्या बोलने लगे, राजस्थान का। इसके बाद लिखो रमेश स्वामी। भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते लॉर्ड वेबल। कौन गवर्नर जनरल था, लॉर्ड वेबल नाम करके गवर्नर जनरल थे। बीकानेर के एक राजा थे शार्दुल सिंह, पढ़ा था हमने। दोनों दोस्त है, दोनों भरतपुर की यात्रा पर है। कहां की यात्रा पर है, केवलादेव। केवलादेव बर्ड सेंचुरी है अपनी, केवलादेव बर्ड सेंचुरी देखने के लिए गए। में भारत का गवर्नर जनरल आया हुआ है, कौन है, बीकानेर का राजा आया हुआ कौन है, भरतपुर आए तो भरतपुर के राजा की ड्यूटी है स्वागत सत्कार करे। भाई गवर्नर जनरल आया हुआ है, दूसरा राजा आया हुआ है, तो भरतपुर के राजा ने कहा भाई गांव से कुछ लोग बुला के लाओ जो स्वागत सत्कार करे। तो भरतपुर के अंदर एक जगह पड़ती है भूसावर। कौन सी जगह, भूसावर नाम की जगह। 5 फरवरी 1947 का दिन है, मतलब आजादी से ठीक पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं। और भूसावर के अंदर राजा के आदमी गए, बस लेके गए, और गांव वालों को लो बैठो 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 बैठो, कहाँ लेके जा रहे हो, कि वो राजा जी की कोई काम है और वहां चलना है आपको। तो राजा जी की काम, तो तनख्वाह कौन देगा उनको, तनख्वाह किस बात की है, चलो काम करके आ जाना। राजा का काम है बेगार, क्या करके आना। तो गांव वालों ने विरोध किया कि हम बेगार नहीं देंगे। तुम धमकाया राजा के आदमियों ने, बैठो बस में, दोगे नहीं बेगार।
तो बाकी सब तो बस में बैठ गए, 5 आदमी बस के आगे सो गए कि हमारे ऊपर से निकाल दो भले ही, लेकिन हम बेगार तो नहीं देंगे। ड्राइवर जोरदार था, उसने कहा आ रही है तो सोए रहो। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर ली, तो जैसे वो भगा के दूर से लाया, 4 तो उठ के भाग गए, लेट गए थे। ये मैं तो जब पहली दूसरी में पढ़ता था ना, ये हमारे चैप्टर था, तो ये मुझे घटना तब की याद है कि सर बताते थे 5 आदमी थे, लेट गए थे, 1 2 3 4 5वें रमेश स्वामी थे, और वो 4 तो जैसे बस आते दिखी निकल गए वहां से। ये सोए रहे उसके आगे, सोए रहे, तो बस वाले ने बस इनके ऊपर चढ़ा दी, तो बस द्वारा कुचल कर कौन से क्रांतिकारी की हत्या कर दी गई? जेल में भूख हड़ताल से कौन सा क्रांतिकारी? हाँ, बालमुकुंद बिरसा। जेल में जलाकर किसकी हत्या कर दी गई? और जेल में प्रताड़ना से किसकी मृत्यु हो गई? याद रहेंगे सारी जेल वगैरह सब याद रहेगी इनकी। चलो बात लिखो। शांतिलाल आनंदीलाल, 2 आदमी है, एक साथ ही लिखो। पुलिस फायरिंग हुई थी, उस पुलिस फायरिंग में शहीद हुए थे 5 अप्रैल 1948 को। कब शहीद हुए थे? इस बार 3 नाम एक साथ लिखो। रामकरण, लूणकरण, खुब्बाराम। रामकरण, लूणकरण और खुब्बाराम। क्या नाम बताओ देखे? ये जयपुर में एक गांव पड़ता है मोरीजा। कौन सा गांव था? वहां पुलिस फायरिंग में इनकी मृत्यु हुई थी। लिखो 20 मई 1948 ईस्वी को। ज्वाला प्रसाद डोगरा। यह अजमेर से संबंधित थे। ही बिलोंग टू अजमेर। यह अजमेर से संबंधित थे। सुनना देखो, भगत सिंह का इनका एक संगठन था, उस संगठन का नाम था HSRA। क्या नाम था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या शॉर्ट में नाम क्या हो गया? उसके मेंबर अपने राजस्थान में कोई थे, तो वो कौन थे? यह यह कई ज्वाला प्रसाद शर्मा लिखना भाई, डोगरा मत करना, शर्मा। यह कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। इन्वॉल्व इन मैनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। जैसे कौन कौन सी थी? ये तो मेयो कॉलेज में बम फेंक दिया था, वहां अंग्रेज आने वाले थे, तो दीवार के इधर खड़े हो गए, उधर बम फेंक दिया। लगा तो नहीं था जिसको फेंकना था, इन्होंने तो फेंका ही था। मेयो कॉलेज बम कांड लिख लो, मेयो कॉलेज बम केस। एक पुलिस का अफसर था डोगरा, इसलिए वो मेरे दिमाग में डोगरा रह गया, तो डोगरा पे बम फेंक दिया था, उसमें भी डोगरा नहीं मरा था। डोगरा बम कांड। प्राणनाथ डोगरा नाम करके पुलिस अफसर थे, उनके प्राण लेने की कोशिश की इन्होंने, पर प्राणनाथ जी के प्राण नहीं गए। एक अजमेर रेलवे में बहुत बड़ी हड़ताल करवाई थी इन्होंने, अजमेर रेल हड़ताल, अजमेर रेल स्ट्राइक। मेयो कॉलेज बम केस, डोगरा बम केस, अजमेर रेल स्ट्राइक। तो सीधा सीधा पूछेगा आपसे, डोगरा बम कांड से कौन जुड़ा हुआ था, या मेयो कॉलेज बम कांड से कौन जुड़ा हुआ था, तो कौन जुड़े हुए थे? ठीक है।